हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुझे आज जो टॉपिक मिला है मोदी केयर का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं जिसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि 5P रूल क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी काम करने के लिए जब भी आप शुरुआत करते हो तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि आपको उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना होता है। कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो वहाँ पर भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आपका 18 साल की उम्र का होना बहुत ज़रूरी होता है, आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, आप वहाँ के निवासी होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख के ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। उसी तरह की जब आप नेटवर्किंग मार्केटिंग शुरू करते हो तो उसको शुरू करने पर आप पहले ये देखना पड़ता है कि वो कंपनी कैसी है, क्या करती है, तो उसके बारे में कि जानकारी इकट्ठा रखनी पड़ती है। तो हम लोग उसी को कि कैसे चेक करें कि वो कंपनी ऑथेंटिक है कि नहीं है, या क्या हम जिस कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हम काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं। तो उसके लिए एक 5P रूल होता है, उसके अंतर्गत आप अपनी कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी सही है कि नहीं सही है, आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि आप क्या क्या चेक करके और क्या क्या देख कर आप कर सकते हो। सबसे पहला क्या कहते हैं, उसको चेक करना होता है कि वो IDSA से अप्रूव्ड है कि नहीं है। और IDSA क्या कहते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है। अगर उसमें कंपनी रजिस्टर नहीं है तो वो कंपनी फेक है। और IDSA से अप्रूव्ड कंपनी ही है कि आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं, जैसे रिज़र्व बैंक को क्या कहते हैं, रिज़र्व बैंक बाकी बैंकों को गवर्न करती है, या IRDA होती है वो इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न करती है कि आप जो भी अगर IRDA से इंश्योरेंस आप ख़रीदते हो, जिस अगर वो उस कंपनी वहाँ पर रजिस्टर है तो उस भरोसे से आप वो इंश्योरेंस है कि आपका इंश्योरेंस वाली कंपनी भाग नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए, IDSA है। IDSA में 14 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि 11 कंपनियां विदेशी हैं और 3 कंपनियां इंडियन हैं। विदेशी कंपनी का क्या कहते हैं, जो होती हैं कि वो IDSA से अप्रूव्ड हैं, लेकिन उन कंपनियों में हम लोग इसलिए काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कंपनियाँ क्या करती हैं कि उन्हें विदेश में कंपनियों को जब यहाँ पर काम करना होता है तो उन्हें बहुत सारे क्या कहते हैं टैक्सेस पे करने होते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो अपने जेब से तो कोई टैक्स नहीं देगा, वो टैक्स कहाँ से निकालेगा, प्रोडक्ट से निकालेगा। इसलिए उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर कंपनी देनी पड़ती है। जो 3 कंपनियां IDSA से अप्रूव्ड हैं उसमें सबसे पहला नंबर मोदी केयर का है, दूसरा वेस्टीज का है, तीसरा क्या कहते हैं ग्लिस्टर इंडिया का है। क्या कहते हैं, वेस्टीज को कुछ समय पहले IDSA ने उनको रिमूव कर दिया था और कुछ कारणवश से बाकी 2 कंपनियां जो हैं बची हैं वो मोदी केयर और एक ग्लिस्टर इंडिया है। अब ये देखते हैं कि चेक करते हैं कि कैसे हम ये, तो मैंने आपको खाली एक सिंपल सी बात बताई है कि IDSA से है तो मोदी केयर IDSA से अप्रूव्ड है और उसकी फाउंडर मेंबर है। दूसरा हमें क्या चेक करना होता है, प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब है कि कंपनी क्या है, कौन इसका चलाने वाले हैं, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं। तो ये है कि मोदी केयर जो है बहुत बड़ा, इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मोदी केयर का बहुत रिच प्रोफाइल है। इनकी मोदी चीनी है, मोदी क्या कहते हैं, मोदी धागे हैं, पान विलास है, पान विलास मसाला है, रेड एंड वाइट सिगरेट का है, कलर बार है, मोदी धागे हैं, इंडो विल्स है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। प्लस ये 1933 से बनी कंपनी है। और आप जानते होंगे कि दिल्ली के पास मोदी नगर जो है वो भी मोदी ग्रुप का ही है। तो और 1996 में क्या कहते हैं मोदी क्या कहते हैं मोदी केयर कंपनी आई थी और इसके लिए इसका प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात आती है अब प्लान पे। प्लान क्या होता है, अधिकतर कंपनियों के जो प्लान होते हैं वो बाइनरी प्लान होते हैं। वो क्या कहते हैं बंदे को क्या कहते हैं
बाउंड कर देते हैं कि आप 12,000 रुपये देकर ज्वाइनिंग करिए। फिर ठीक है, हमने 12,000 रुपये दे के ज्वाइनिंग कर तो ली, लेकिन उसके बाद हमें पैसा कैसा मिलेगा? फिर वो कंपनी कहती है कि आप अपने नीचे 12,000 लोगों के लिए लाइए, और वो लोग जब 12,000 रुपये लगाएंगे तब आपको पैसा मिलेगा। अब उन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा? वो अपने नीचे है। तो इस तरह से ये कंपनी बाउंड होती है और वो सक्सेसफुल नहीं होती है। दूसरा क्या कहते हैं जनरेशन प्लान होता है, जैसे कि आप लाइक एमवे है, ओरीफ्लेम है और एवॉन कंपनी है, इन सब में जनरेशन प्लान का मतलब होता है कि टारगेट बेस्ड होता है। आज आप 10,000 करिए तो आप ऊपर बढ़ेंगे, आप 20,000 करिए, अगर आप 20,000 से कम कर गए तो आपका टारगेट नहीं पूरा होएगा और आपको चेक नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी केयर का है एक्यूमुलेशन प्लान है, ये हर महीने प्लस प्लस, आज आपने 5,000 करा तो और नेक्स्ट मंथ भी 5,000 करा तो आपका क्या कहते हैं 5,000 से वो बढ़ के प्लस हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा और आपका टारगेट अच्छे से अचीव हो जाएगा और आप एक अच्छे से आगे लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ेगा तो आपको पैसा ज़्यादा आएगा। तीसरा जो सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां सारी होती हैं, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी होती है? क्या वो अफोर्डेबल प्राइस पे है या वो सबके नीड की है, क्या होता है? तो उसके लिए भी है मोदी केयर जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सबके नीड की सारे नीड की कंपनियां हैं। उस नीड में क्या कहते हैं एफएमसी प्रोग्राम, क्या कहते हैं प्रोडक्ट है जो कि हमें जिस प्रोडक्ट के बिना हम नहीं सकते। वैसे सारे लोगों के पास प्रोडक्ट होते हैं, कोई कोट पैंट देता है, कोई पंखा देता है, कोई किसी भी तरह की चीज़ें देता है, लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं। उसका मतलब ये है कि आप शैम्पू के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर आपको बाल धोने तो आपको शैम्पू करना ज़रूरी होता है। आपको सवेरे उठ के दांत साफ़ करने होते हैं, उसके लिए आपको टूथपेस्ट ज़रूरी होता है। आपको कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने के लिए साबुन की नीड होती है। खाना बनाना है तो आपको मसालों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्रोडक्ट बहुत क्या कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो डेली नीड के हैं, जिसको सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस प्रोडक्ट हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो सभी की ज़रूरतों के हिसाब से है। सारे के बच्चों से ले के बूढ़ों तक के हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चौथा चीज़ जो होती है वो होती है प्राइस का ये होता है कि हम लोग इंडियन हैं तो हम क्या वो क्या कहते हैं उसके प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, या क्या कहते हैं ऐसा तो नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव प्राइस हैं। लेकिन इस तरह से है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी में उसकी प्राइसिंग कैसी होती है। तो हमारी मोदी केयर कंपनी जो है वो क्या कहते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बनी है। इसको सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डव का जो सोप होता है वो मार्केट में 49 रुपीज़ का होता है और जो हमारा सेब वॉश है वो 33 रुपये का आता है। इसी तरह से एमवे का जो क्या कहते हैं टूथपेस्ट होता है वो 250 रुपये का आता है, लेकिन जबकि हमारा फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट जो है वो मात्र 62 रुपये का आता है। तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट जो हैं उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल है, लेकिन प्रोडक्ट प्राइस जो है वो इंडियन वैल्यू के हिसाब से है। दूसरा है कि इसमें जो सबसे लास्ट पी होता है वो होता है पीपल। कौन से लोग हैं इसको चलाने वाले, कैसे लोग हैं? वो ऐसे लालची और लोभी तो नहीं हैं कि वो लोग ने ज्वाइन करा लिया और वो लोग खाली हम लोगों से पैसा बना रहे हैं और बाकी जाए जनता भाड़ में। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं क्या कहते हैं ऐसे लोग तो नहीं हैं। पर दोस्तों मोदी केयर कंपनी एक ऐसी कंपनी है, ये 1933 से बनी हुई है। जब 1900 क्या कहते हैं 49 में देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद भी समीर मोदी ने कहा कि देश आज़ाद हो गया है पर अभी मिडिल क्लास फैमिली को नहीं है। मैं एक ऐसा प्लान लेकर आया हूँ जिससे मैं घर घर आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं आज़ादी दूंगा, आर्थिक आज़ादी दूंगा, या क्या कहते हैं
आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक कदम उठाया है कि हम सारे घरों में आज़ादी बचाएंगे। तो मोदी केयर में जो लोग काम करते हैं वो मिडिल क्लास, क्या कहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और सबकी केयर करते हैं। जब ये 5P कंप्लीट होता है, यानी कि प्रोफाइल क्या है, प्लान अच्छा है हमारा, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे प्राइस लोगों के अफोर्डेबल हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, तो जब ये पाँचों पीस जुड़ जाते हैं तो इसको यूज़ करने वाले लोग जुड़ते हैं। जब इसको यूज़ करने वाले लोग जुड़ते हैं तो हमारी बड़ी टीम बन जाती है। जब बड़ी टीम बन जाती है तो ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा लोग आते हैं, और इसमें जो छठा पी हो जाता है वो होता है पैसा। तो जब इतनी बड़ी टीम है, जब इसको सब लोग यूज़ करने लग जाते हैं, सब लोग काम करने लग जाते हैं, तो पैसा तो अपना ही अपने आप ही आएगा। तो जितने भी लोग नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग काम करते हैं, तो उनको ये 5P रूल का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और इसके बारे में ही सोच समझ के ही कंपनी चुननी चाहिए कि आप किस कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं। जब तक ये पांचों प्ली क्लियर ना हो जाएं तब तक आप उस कंपनी में मत जुड़िएगा। तो आइए दोस्तों, मोदी केयर इन पांचों पी रूल पर खरी उतरती है, इस पे जुड़िए और अपने आप को आर्थिक आज़ादी दिए। जैसे समीर मोदी का सपना है, सोच बदलो और दुनिया बदलो। तो मेरे हिसाब से कि मोदी केयर कंपनी में जुड़ने से सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि मैंने आर्थिक आज़ादी को अपना लिया है। तो क्या आप अपनाना चाहते हैं? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और उसको मेरे इसमें नंबर पे अपना भरिएगा। मैं आपको आर्थिक आज़ादी दिलाने में मदद करूँगी। थैंक यू।